गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की हमारी हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी वर्णमाला के क्विज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। एक आप बता दें कि एक तो दीर्घ स्वर होते हैं, एक हास्य स्वर और एक अनुस्वर। या फिर तो आपको ये बताना है कि हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं। हास्य स्वर ए, छोटी, छुटाऊ और ओ, ये क्या है? ये हमारे हास्य स्वर है। ये 4 होते हैं संख्या में। और अगर बात करें इन्हें छोड़कर और अंग ए को छोड़कर, अंग और ए को, तो वे क्या है? वे हमारे फ्लोट स्वर भी हैं। और उनको छोड़कर 4 इनको, तो जो बचते हैं वे हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ दीर्घ स्वर है, बड़ी ई दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है। अभी मैंने बताया कि ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ओ ये हमारे हास्य स्वर है। और अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कि दीर्घ स्वर नहीं है। तो ओ हमारा दीर्घ स्वर नहीं है, तो ओ फिर क्या है? यह हमारा हास्य स्वर है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सो गाइस इसका राइट आंसर है, ध्वनियाँ हमारी ऑप्शन नंबर 2 ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर होती है, दूसरा व्यंजन होती है। नेक्स्ट है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सो गाइस आप बता दें कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है। ऑप्शन बी। कौन कौन से हैं? चलिए समझते हैं। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला हास्य स्वर ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऊ, ये हमारे हास्य स्वर है। उसके बाद 2 जो बचते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर है, फ्लूत स्वर, अंग ए। अंग ए ये क्या है? फ्लूत स्वर। नेक्स्ट, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर अभी पता है कि 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3। सॉरी, हाँ ये है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। कौन से हैं वो? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि अग्र स्वर कौन से होते हैं। तो छोटी ई, बड़ी ई और ए आई, ये क्या है? हमारे अग्र स्वर। इन्हें एक डायरी में नोट कर लेना। ये क्या है? हमारे अग्र स्वर। और ये ए आई क्या है? ये ए आई है हमारा कंठ तालव्य। ठीक है, तो अग्र स्वर छोटी, बड़ी, ए आई, ये क्या है? हमारे अग्र स्वर। अब बात करते हैं मध्य स्वर की। मध्य में आता है ओनली ए। ए क्या है? हमारा मध्य स्वर। अब बात करते हैं पश्चिम स्वर की। तो आ क्या है? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब क्या है? ये तो है
वर्ताकार मुखिकार। लेकिन अगर बात करते हैं पश्च स्वर तो आ है। आ क्या है हमारा? पश्च स्वर। मध्य स्वर में क्या? ए आएगा। और अगर स्वर में छोटी बड़ी ए आई, ये हमारे क्या है? अगर स्वर। आई होप आप समझ गए होंगे कि छोटी बड़ी ए आई अगर स्वर है, मध्य स्वर ए है, पश्च स्वर आ है। और तो जो हमारे बच जाते हैं वो क्या है? वर्तमुखी स्वर। कौन से हैं? वर्तमुखी स्वर। नेक्स्ट है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे ऑप्शन डी। क्या कहेंगे? ऑप्शन डी, व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? व्यंजन। नेक्स्ट है, छोटी बड़ी च छ जय झय आदि का उच्चारण किससे होता है? अब आप बताना है कि च वाली जो लाइन होती है उसी में ई और बड़ी ई। अगर मैं आप अगर सवाल आता है कि छोटी ई और बड़ी ई और च वाली लाइन कौन सी है, वो कंठ है, तालव्य है या फिर मूर्धन्य है, तो ये है तालव्य। ऑप्शन डी, तालव्य। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? इसे आप ठीक से याद करें कि छोटी बहन ने बड़ी बहन को कहा, छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, यानी छोटी ने बड़ी से कहा मुझे च वाली लाइन सुनाओ, मुझे च वर्ण वाली लाइन सुनाओ। तो बड़ी ने कहा यश, य और से। सो गाइस, ये हमारे क्या है? तालव्य। छोटी ई, बड़ी और च वाला वर्ग और य और श, ये क्या है? हमारे तालव्य। इसी में आपको फिर से समझाती हूँ कि छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा च वर्ग वाली लाइन सुनाओ, च वर्ग सुनाओ। तो बड़ी बहन ने कहा यश। तो इसमें छोटी ई, बड़ी और च पूरा वर्ग और य और श, ये क्या है? तालव्य। ये तालव्य के उच्चारण में आते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? ये तालव्य है। आई होप आप समझ गए होंगे। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर। क्या कहेंगे? स्वर। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? अभी मैंने आपको कहा था कि छोटा ए, छोटी ई, छोटा ओ और ओ क्या है? हास्य स्वर। और जो बच जाते हैं वो है हमारे दीर्घ स्वर। लेकिन यहाँ पर कहा है कि दीर्घ स्वर नहीं है, आई मीन वो क्या है? हास्य स्वर होगा। तो छोटी ई और ए, ये क्या है? हमारे हास्य स्वर। कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो ई और ए दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें तो भाई ऑप्शन 2 है। नहीं, ये क्वेश्चन ही उन्होंने सही नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, जबकि बड़ी ई तो भाई दीर्घ स्वर है और आई भी है। छोटी ई और छोटी, छोटा और ओ, ये क्या है? हमारे हास्य स्वर। तो जो नहीं है वो ये तो पूछा है, तो जबकि छोटी ए तो है, सॉरी बड़ी ए तो दीर्घ स्वर है। तो गाइस, ये आंसर इसका सही नहीं है। इसके ये 2 होंगे कि इसमें दीर्घ स्वर कौन कौन से नहीं है। तो इसमें ई, छोटी ई दीर्घ स्वर और ए, ऑप्शन ए और सी
राइट है। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? अंतस्थ। गे, जै, वै, से। तो इसमें से गे, जै, वै, वै अंतस्थ, इसमें वै हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ना कि स्वर। ये वै क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी। ये का उच्चारण स्थान कहाँ क्या है? अभी मैंने आपको कहा था कि भाई छोटे ई ने बड़े ई को कहा कि मुझे च वर्ग सुनाओ। छोटे ई ने बड़े ई को कहा कि मुझे च वर्ग सुनाओ। तो बड़ी ई ने कहा यस, आई मीन यह भी और शय भी, छोटी बड़ी और च का पूरा वर्ग तालव्य है। तालव्य या फिर तालु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो यह क्या हुआ? तालु। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, काकल्य वर्ण है। अंतस्थ और उसमें कितने वर्ण होते हैं? अंतस्थ और उसमें कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन बी, 6 वर्ण होते हैं। अंतस्थ, उष्म। उष्म व्यंजन कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन ए है क्या? काकल्य भी है, उष्म भी है। उष्म व्यंजन क्या है ऑप्शन ए। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 52, 52। जब एक ही ध्वनि का द्वितक हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वितक अमीन वो दो हो जाए तो उसे वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियाँ। उनका युग्म हो जाता है। वह कौन सा व्यंजन है? वह तो ये उसमें महाप्राण है, अंतस्थ या फिर अघोष है। तो इसका राइट आंसर है अंतस्थ। अंतस्थ है और अल्प प्राण है ये, अल्प प्राण। वह कौन सा क्या है? वह क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है और अल्प प्राण है। पै, फै, बै, भै, में आदि का उच्चारण किससे होता है? पै, फै, बै, भै, में। सो गाइस इसे हम ऐसा कहेंगे, इसकी ट्रिक है। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि मुझे पै वर्ग सुनाओ। पै वर्ग होठों से पै वर्ग सुनाओ। इसका मतलब कि छोटा ऊ बड़ा ऊ पै वर्ग सुनाना है। और होठों के ऊपरी भाग को मतलब शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य क्या कहेंगे? ओष्ठ्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ओष्ठ्य। तो पै वर्ग और छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या है? ओष्ठ्य। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे संयुक्त व्यंजन।
क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और फ्लूत क्या है? ये स्वर है, स्वर है ये, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन इसका कहाँ है भाई? सॉरी गाइस, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्या है? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अघोष। हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग करते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। यह रह ले वे व्यंजन क्या है? ये अंतस्थ है, ऑप्शन सी, अंतस्थ है ये। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जय। जय क्या है? घोष या फिर सघोष, एक ही है। निम्नलिखित में से औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पै वर्ग क्या है? औष्ठ्य वर्ण। अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर किसका कार्य करता है? तो ऑप्शन सी, पंचम वर्ण का, ऑप्शन सी। सो गाइस, आज की ये हमारी वर्णमाला के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्विज थी। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।